इधर पत्नी, बेटा और बहन का कोई पता नहीं और उधर मां का पैर भी डॉक्टरों ने काट दिया। आपदा ने नितेश के हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पंडोह के साथ लगते सांबल गांव के 22 वर्षीय नितेश ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अस्पताल में जाकर मां को संभाले या फिर दिन भर सांबल में खड़ा रहकर पत्नी, बेटी और बहन की तलाश में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को इस उम्मीद के साथ देखता रहे कि उनके शव अब नहीं तो अब मिल जाएंगे। बीती 14 अगस्त की सुबह नितेश के परिवार के लिए नया सवेरा नहीं बल्कि काल रात्रि बनकर आई। पूरा परिवार चैन की नींद सोया था, तभी आसमान से ऐसी आफत बरसी कि परिवार के 3 सदस्यों का आज दिन तक कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। नितेश उस सुबह का हाल बताते हुए कहता है कि सुबह लगभग 5 बजे घर के पीछे अचानक ढेर सारा मलबा आ गया। घर के सभी लोग बाहर निकल आए। 6 महीने की सानिया घर के अंदर ही रह गई थी। नितेश की 18 वर्षीय पत्नी मोनिका और 17 वर्षीय बहन रवीता उस दूध मुही को बचाने के लिए घर के अंदर गई। ये दोनों यही सोचकर घर में गई कि बच्ची को उठाकर तुरंत बाहर लेकर आएंगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मलबा घर पर आ गया और तीनों घर सहित उस मलबे में दब गई। 45 वर्षीय माता रचना देवी और 11 वर्षीय एक अन्य बहन गोपी मलबे की चपेट में आ गई और उसके साथ बहती चली गई। इतने में गांव वालों को पता चल गया और उन्होंने दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल दिया। नितेश और उसकी एक अन्य 15 वर्षीय बहन जानवी भागकर खुद को बचाने में कामयाब हो गई। माँ के पांव में गंभीर चोट लग चुकी थी। स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से जैसे तैसे माँ को अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि चारों तरफ सड़कें बंद थी और जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार के दौरान पांव का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों को घुटनों से नीचे पांव ही काटना पड़ गया। परिवार के इकलौते सहारे नितेश के सिर पर दुखों का पहाड़ टूटने के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी आन पड़ा है। अब नितेश को समझ नहीं आ रहा कि अस्पताल में उपचाराधीन माँ को संभाले या फिर सांभल में आकर दिन भर अपनी पत्नी, बेटी और बहन के लिए चल रहे तलाशी कार्य को देखें। 8 वर्ष पहले नितेश के पिता की मृत्यु हो चुकी है और मौजूदा समय में नितेश ही अपनी मां, पत्नी, बेटी और 3 बहनों को संभाल रहा था। नितेश ने जिला प्रशासन से पत्नी, बेटी और बहन के शवों को जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। मेरा नाम नितेश कुमार है और मेरी बादल फटा था फैमिली दब गई है यहाँ पे, और 3 है, उसमें मेरी एक मिसेज है, एक बेटी है और एक मेरी सिस्टर है। वो अभी तक मिली नहीं है डेड बॉडी उनकी। और वो माता जी मेरा हुआ है हॉस्पिटल में, उनका डॉक्टर ने पाँव कर दिया, इन्फेक्शन हो गया था उसको। और मेरे को डेड बॉडी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, सरकार से यही है विनती है मेरी, हाथ जोड़ के मेरे को जल्द से जल्द उनका सब दिला दें और मेरे को उनका जो भी करना है संस्कार वगैरह उनको मैं करूँगा। तो क्या हुआ था उस दिन सुबह? सर बादल फटा हुआ है, ऐसे ही 4:50 पे फटा होना शायद, ऊपर से आ रहा था और जब घर के पीछे पहुंच गया, अब सोए थे पूरे परिवार और वो मतलब टाइम ही नहीं मिला। मैंने जो जितना हो सका उनको मैंने बचाया और बेटी अंदर रह गई थी, वो मिसेज मेरे लाने गए उसको, और वो सिस्टर भी गई पीछे से और वो दब गए घर के अंदर ही। और माता जी को तो पानी बहा के यहाँ ले आया था, एक छोटी सी सिस्टर है उसको भी ले आया था। उसको किसने निकाला? आपकी माता? गांव वालों ने निकाला उनको। माता जी तो यहाँ पे आ गए थे और सिस्टर को भी उन गांव वालों ने निकाला है यहाँ के, जो भी। हाँ जी, बह के आ गए थे वो, और जो 3 बच्चे वहीं दबे हुए अभी तक। कितने दिन हो गए? वो इसको हो गए 14 तारीख को हुआ है, आज हो गए 9 दिन। तो रोज आप ढूंढते? हाँ जी, डेली में आ रहा हूँ यहाँ पे, डेली अप डाउन कर रहा हूँ नहर चौक से यहाँ तक। बहुत रोड भी प्रशासन सहायता तो कर रहे, ढूंढ रहे, अब तेजी नहीं हो रही ना इस चीज में। मेरे को जल्दी चाहिए ना, अब कल को सड़ जाएगी डेड बॉडी तो उसमें दिक्कत होगी ना मेरे को। विशाल गुप्ता, मैं गांव सांबल से हूँ। तो आपने उस दिन किस तरह देखा है जो बादल फटा? क्या हुआ उस दिन? सोए हुए थे, सवेरे 5:30 बजे थे। जैसे बाहर से लोगों की सीटियां आवाजें सुनाई देने लगी तो हम बाहर निकले घर से। तो हमने देखा कि पहली बार में जो फ्लड आया था उसमें पानी और लकड़ियां काफी आ चुकी थी, जिससे सामने वाला घर गिर चुका था, नीचे गिर चुका था और नीचे फाउंडेशन में जो लेबर वाले रह रहे थे उनका भी सेट गिर चुका था। तो तीन लोग लेबर वाले बाहर निकल चुके थे और घर वाले 2 लोग बाहर निकल गए थे, लेकिन माँ
माँ का एक बच्चा अंदर रह गया था, तो बच्चे को लाने के लिए माँ गई, लेकिन वो भी दूसरे फ्लड में, जैसे ही दूसरा फ्लड आया तो हम भी भाग गए दूसरी साइड को। उसे दूसरे फ्लड में उसकी माँ को हमने घर के पास पकड़ा, बाहर रोड पे फ्लड के साथ आई थी, उसको वहां से निकाला। इसकी और उसकी फ्रैक्चर टांग, वगैरह भी था। हाँ टांग टूटी हुई है अभी। और ये पूरा मंजर आपने जी सामने पूरा देखा। मंदिर। ठीक, नाम बताइए। मेरा नाम अमित गुप्ता है, संबल से बोल रहा हूँ। उस दिन सुबह जब बादल फटा तो आपको कैसे पता चला और क्या हुआ? पहले तो आवाज हुई थोड़ी बहुत जंगल की साइड को, फिर घर वाले उठ गए, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। फिर तभी हम ऊपर आए तो तब तक पानी आ चुका था, इनके थोड़ा बहुत पहला फ्लड आ गया था। फिर तभी हम लड़की दिखी वहां पे सामने से, वो इतने दलदल में फंसी हुई थी। फिर हम गए, मैं गया सबसे पहले उसको निकालने के लिए, पर वो दलदल में फंस गई थी। फिर एक फौजी अंकल है, उनका ही रिश्तेदार है, वो मेरे को देख के वो भी साथ में आ गए। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से उठाया उसको और पीछे ले आए। उसके बाद दूसरा बादल फट गया। फिर तब आए बड़े बड़े जितने भी पत्थर आए सारे, और उसकी माँ भी उस बादल में साइड में आ गई थी पानी के साथ, तब दलदल में फंसी हुई थी। फिर हम 2 लड़के गए, उसको निकाला, साइड में ले गए थे। तो जैसे कि लगी हुई थी दोनों टांगों में, और उसको उठा के ले गए हम साइड में। तब तक परे भी रास्ता बंद था दूसरे 9 मील वाले साइड में। फिर पुलिस की टीम आई, वो उनको उठा के कंधे पे पंडो तक लेके गई। फिर तो बाकी जो बता रहे थे कि घर टूट गया और फिर 3 मजदूर, हाँ 3 मजदूर चले गए। वो नाले में उनका सेट बना हुआ था, वो बेचारे सोए हुए थे अंदर। वो 6 लड़के थे, उनमें से 3 तो बेचारे बच गए सरिये के ऊपर चढ़ के, और 3 को उन्होंने पानी के साथ ही चले गए। वो 3 तो बेचारे, वो नाले में घर था वो भी चला गया। एक मकान उसके ऊपर था, और नाले में जो मकान था उसमें 3 लड़कियां थी, वो साथ में चली गई। उस टाइम जब नाला आया तो बाहर निकले, उन्होंने देखा जब ऊपर से पानी आ रहा है तो उसने कहा भी अपने बच्चे को लेने को अंदर गए, उसी टाइम वो उसके साथ दब गए। बाकी जो कुछ थे वो कीचड़ में फंस गए, उनको फिर लोग आए, उन लोगों ने उनको निकाला चिकड़ से। बाकी तो वहाँ तो एकदम मकान गिर गया था, दब गए थे। चलो सर्च ऑपरेशन लगी हुई टीम है, तो कर रहे हैं कोशिश, परंतु यहाँ जो मलबा और चिकड़ बड़े भारी मात्रा में आए हुए हैं। वैसे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, प्रशासन भी आ रहे हैं, और पुलिस भी ठीक अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। और लोगों को अब जो पहले तो नहीं है, 2-3 दिन से जो है यहाँ राशन भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। पहले लोगों ने यहाँ लंगर वगैरह लगाए, और यहाँ के जो जितने स्थानीय लोग थे उन्होंने सब ने, जो ड्राइवर यहाँ का बसें या कोई भी यहाँ फंसे हुए थे, सबको खाना खिलाया। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।